हाय एवरीवन, क्या आप भी नीट के लिए ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं? कहीं आप वही गलती तो नहीं करने जा रहे हैं जो 99% एस्पिरेंट करते हैं? नीट आपका होगा सपना, पर अगर आपने गलत स्ट्रेटजी लगाई तो वो आपका बुरे सपने में बदल जाएगा, है ना? तो मैं जो बोलूँगी वो रियलिटी बताऊँगी, इसलिए मेरे वीडियोज़ हमेशा छोटे रहेंगे, है ना? मेरे वीडियोज़ कभी बड़े नहीं रहते, तो मैं जो बताऊँगी एग्ज़ैक्ट पॉइंट। देखो 1 साल का ड्रॉप सुनने में अच्छा लगता है, पर ये एक ट्रैप है, समझ में आया? कोचिंग स्कैम है, 10 महीनों में 96 चैप्टर, ये नामुमकिन है भाई, बेवकूफ़ी वाली बात है, खुद दिमाग लगाओ। अगर आपने सिर्फ सिलेबस भी देख लिया ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा 1 साल के ड्रॉपर बैच में कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? जब आप हर रोज 14 घंटे पढ़ते हैं, तो रिवीजन का टाइम 0 मिलता है। तो रिजल्ट एग्जाम हॉल में पैनिक अटैक्स और अधूरा सिलेबस, जिंदगी के 1 साल बचने के चक्कर में अपना पूरा कैरियर खतरे में डाल दोगे तुम लोग, है ना? 1 साल के चक्कर में कि चलो 1 साल बच जाएगा, तो 1 साल बचाने के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना? तो ये हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को करना क्या है? ऐसा नहीं है अब 1 साल का ड्रॉप नहीं ले सकते तो क्या करें? आपको 2 साल का ड्रॉप लेना है। 1 साल का ड्रॉप सुनने में अच्छा लगता है, पर ये एक ट्रैप था। तो अब हमको क्या करना है? अब असली विनिंग फ़ॉर्मूला है 2 साल का स्ट्रैटेजिक ड्रॉप। पहले साल में अपने कॉन्सेप्ट को 0 से हीरो लेवल तक ले जाइए और दूसरे साल में सिर्फ रिवीजन और 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट। देखो पहले साल में आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रही हूँ। पहले साल आपको बैच लेना है 11th का, दूसरे साल आपको बैच लेना है 12th का, ठीक है? और सोचो कि ड्रॉप ईयर बैच ले लेते हैं, 2 साल ड्रॉप ले लेते हैं, आपका नीट नहीं निकलेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ड्रॉपर बैच में वो पढ़ा ही नहीं पाएँगे उतना ना, तो पहले साल आपको क्या करना है? 11th का बैच लेना है, दूसरे साल आपको क्या करना है? 12th का बैच लेना है। तब आपका जा कर के नीट निकलेगा, है ना? तो बेवकूफ़ी मत करो, है ना? इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी जीतती है ना? 1 साल का पैनिक ड्रॉप में सिलेक्शन की चांसेस 15% है, वहीं दो 15% क्या है, होता ही नहीं है पहली बात तो, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जिसका ड्रॉपर बैच में सिलेक्शन हुआ हो, चाहे आईआईटी हो या नीट हो, है ना? और उसने 11th-12th में प्रिपरेशन भी ना की हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना? पढ़ाई में ये प्रोबेबिलिटी 95% तक चली जाती है ना? वो पढ़ ही नहीं पाएँगे 95% तक। आप खुद बताइए, आप 95% तक 4 महीने में, वो भी इतनी तगड़ी पढ़ाई एकदम से आप कर ही नहीं सकते, आपको करने में भी टाइम लगेगा, है ना? तो आपको बेवकूफ़ी नहीं करनी है, आपको क्या करना है? 2 साल लेना है, 95% आपके चांस बढ़ जाएँगे, आप पास हो सकते हैं, आपका नीट निकल सकता है, लेकिन 1 साल में तो नहीं निकलेगा। आप सोच रहे हो आफ्टर 12th 11th-12th में प्रिपरेशन भी नहीं किए और ड्रॉपर बैच तो कभी लेना ही नहीं है, ये तो हमेशा दिमाग में डाल लो। हमेशा क्या करना है, अगर आपने 11th-12th में प्रिपरेशन की है ना? तो अब क्या करना है, ड्रॉपर ले या ना ले ड्रॉपर बैच, तब आपको क्या करना है, जो क्लास आपका वीक है, उसका बैच लेकर के ड्रॉप लो, है ना? आपको ड्रॉपर बैच तो कभी भी नहीं लेना है ना? तो हम लोग चलिए अब चलते हैं आगे। देखो अब आप लोगों का टारगेट कंप्लीट हो रहा है, इसी तरीके से कंप्लीट होगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाना और अपना शुरू करते हैं और हम लोग मिलते हैं एमबीबीएस के कॉलेज में।